गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एनके सर. वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ 9th classes whose name is मैटर अराउंड अस. क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी आपकी मेटल्स पाई जाती हैं, मैटर्स, वो क्या सभी आपकी प्योर होती है, उनके बारे में हम डिस्कसिंग कर रहे थे. लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो पिछली क्लासेस के अंदर कि आपका फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज है, इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ. अब आप क्या करते हैं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है टुडे कि सबस्टेंट. कि सबस्टेंट क्या होते हैं कि जिसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ क्या होते हैं, आपके एटम्स पाए जाते हैं या प्योर मैटर्स होती हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, सबस्टेंट. अब सबस्टेंट के आधार पर हम क्या करते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड बाय ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड. की आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनके आधार पर आपके सबस्टेंट को दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है. तो फर्स्ट सबस्टेंट है आपको, फर्स्ट सबस्टेंट का ही पार्ट है आपका क्या, एलिमेंट, एंड सेकंड इज कंपाउंड. अब सबस्टेंट क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया. अब एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हम अब पढ़ते हैं. तो एलिमेंट क्या होते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर्स. कि आपकी जो एलिमेंट होते हैं वो आपके सबस्टेंट जो भी रहेंगे, सबस्टेंट या मैटर्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. इट मीन्स वी कैन से दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर्स इज एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सबस्टेंट बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स. कि आपके जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलेस्ट सबस्टेंट के अंदर. किसी भी, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, चाहे आपका क्या हो, फिजिकल मेथड्स हो. इट इज़ मेड ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड. कि आपके जो क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर सेम प्रकार के क्या होते हैं, एटम्स पाए जाते हैं. टुडे 118 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड नाउ. कि अभी तक आपके क्या है, 118 एलिमेंट की खोज की जा चुकी है, जिसके अंदर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपके पास आइडिया होगा. जिसके बारे में हमने पीरियोडिक टेबल आपने कहीं ना कहीं जैसे पढ़े होंगे कि पीरियोडिक टेबल जैसे आपके एलिमेंट होते हैं उनको ऐसे क्या करते हैं, एटॉमिक साइज़ के हिसाब से अरेंज किया जाता है और कहीं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट के क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम. ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट विच आर फाउंड इन आवर नेचर एट फ्रीली टाइम्स. कि हमारे जो आपकी नेचर्स होती हैं उनके अंदर सभी प्रकार के क्या होते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं. ओनली फ्यू एलिमेंट हाउ फाउंड इन आवर नेचर्स इज़ प्योर. कि हमारे नेचर्स होती हैं उसके अंदर अधिकतर क्या होते हैं, आपकी कुछ एक एलिमेंट होते हैं जो आपके क्या होते हैं, एकदम प्योर फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं. बाकी जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं. उनको बाद में फिर प्योर किया जाता है. नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. की जो आपके एलिमेंट होते हैं उनको किस हिसाब से क्या अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है. एलिमेंट इज क्लासिफाइड ऑन देयर केमिकल या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़. कि जो भी आपके एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को क्या कर दिया जाता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 आपका आता है मेटल, सेकंड इज़ नॉन मेटल, थर्ड इज़ मेटलॉइड्स. कि आपकी जो मेटल्स हैं थी नंबर 1, सेकंड इज़ आप नॉन मेटल, थर्ड इज़ मेटलॉइड्स. तो अब वी विल डिस्कस अबाउट ऑल थ्री पार्ट इन विल डिटेल्स. कि इन तीनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. टुडे आई विल टीच यू अबाउट द मेटल्स. कि आपकी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है. 8th हैव यू एनी आइडियाज़ व्हाट इज़ मेटल्स? क्या आपके पास कोई आइडियाज़ है जिसके अंदर आपके पास मेटल को डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि हमने 8th क्लास के अंदर मेटल्स के बारे में कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट जानकारी प्रोवाइड्स की थी. द मटेरियल विच हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. कि आपकी वो मटेरियल जिसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल प्रकार की क्या होती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है.
like for physical state, hardness, soundness, conductor of heat and electricity, sensor, mobility or ductility, luster. These are all special characteristics which are found in any material is known as metals. ये सभी प्रकार की आपकी जितनी भी करस्टिक्स हैं, केमिकल करस्टिक्स, यदि किसी मटेरियल के अंदर फाउंड होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट कहलाता है. देयर आर सम बेस्ट फीचर्स ऑफ या मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इन मेटल्स की. कुछ एक आपकी मेन प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, इट मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपकी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर होती है. क्यों? बिकॉज द मेटल्स हाउ पास करंट वेरी इजीली थ्रू दैम. कि आपकी जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली पास हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. और जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन के अंदर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास हो जाती है. सेकंड पॉइंट, फ्रेश कट सरफेस ऑफ मेटल्स हाउ ब्राइट साइन कार्ड लस्टर. कि आपकी कोई भी एक फ्रेश मेटल्स है, यदि उसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, तो जिसके माध्यम से क्या होती है, उसकी जो सरफेस होती है वो क्या करती है, आपकी साइन जनरेट करती है. इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, लस्टर. तो इट इज़ लस्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which have a special sign by any surface is known as luster. कि आपकी लस्टर वह मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है जिस पर किसी प्रकार का यदि प्रकाश डाला जाता है तो वो क्या करता है, कि स्पेशल साइन जनरेट करता है, जिसे लस्टर के नाम से कहा जाता है. थर्ड पॉइंट, मेटल्स हैव मैबेबुलर एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी. आपकी जो मेटल्स होती है उनके अंदर मैबिलिटीज़, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो क्या होती है, जब भी किसी मेटल्स को किसी हैमर से क्या किया जाता है, पीटा जाता है या स्ट्राइक किया जाता है, तो वो क्या होती है कि शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ये आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है, मैबिलिटी. एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ एनी वायर ऑफ मेटल इज स्प्रेड एंड ड्रॉन इनटू थिन एंड फाइन वायर. कि आपकी जब भी किसी मेटल्स के वायर को क्या किया जाता है, खींचा जाता है, तो वो क्या होता है, काफ़ी लेंथ के अंदर इंक्रीज हो जाता है. तो वो प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहलाती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कहलाती है. नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अबाउट मेटल्स. कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर कुछ एक आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं, जो हम जानते हैं. फर्स्ट पॉइंट, सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि आपका जो सिल्वर है वो क्या होता है, एक बेस्ट कंडक्टर होता है, क्योंकि सिल्वर के अंदर जो रजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है. इसलिए आपकी रजिस्टिविटी यदि लो रहेगी तो वो आपका मेटल्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है. जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपका कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, सिल्वर होता है, इन सभी चीज़, आयरन होता है, जिसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली आसानी से पास हो जाती है. सेकेंड पॉइंट, मरकरी हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ -8.9 डिग्री सेल्सियस. की आपकी जो मरकरी एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, काफ़ी लो होता है, और वो मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना होता है, -8.9 डिग्री सेल्सियस. थर्ड पॉइंट, लीड इज लास्ट कंडक्टर अमंग ऑल मेटल्स. कि आपकी जो लीड मेटल्स होती है, लेड जिसे कहते हैं लेड, लेड क्या होता है कि आपके जितने भी कंडक्टर होते हैं उनके अंदर सबसे कम कंडक्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, टंगस्टन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विच इज 3410 डिग्री सेल्सियस. की आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, टंगस्टन का, वो काफ़ी हाई होता है, और वो कितना होता है, 3410 डिग्री सेल्सियस.
मरकरी, कैल्शियम एंड फेरेंशियम हैव फाउंड इन लिक्विड स्टेट, कि आपकी जो मरकरी होती है वो आपकी क्या होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब आपने थर्मामीटर देखा है तो उसके अंदर जो आपका पारा लेवल इंक्रीज़ होता है, जब हम क्या करते हैं आपके जो थर्मामीटर के हेल्प से बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उस समय क्या होता है उसके अंदर मरकरी का जो लेवल होता है वो लगातार इंक्रीज़ होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स, कि आपकी जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं कि नॉन मेटल, इट मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट एनी अदर मटेरियल्स, के ये किसी भी प्रकार के जो भी अदर पार्ट होते हैं जैसे एयर है, सन है, ये किसी प्रकार से क्या करते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। लास्ट पॉइंट, एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट एबोडेंट मटेरियल, कि आपका जो एल्युमिनियम होता है वो काफ़ी एबोडेंट मटेरियल होता है, जो क्या होता है काफ़ी लो होता है। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस lecture. Okay, goodbye, have a nice day.